जीवन का अंग है और होना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पंचायत के लिए। राजनीति से लोग घबराते हैं तो घबराने की उनको जरूरत नहीं है। बिहार में पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच और जिला परिषद सभी का चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं। अब साथ ही साथ हर पद के चुनाव और हर प्रत्याशी घूमना शुरू कर चुके हैं। एक प्रत्याशी हमारे बीच है, बहुत पुराने प्रत्याशी हैं, 4 बार से लगातार खड़े हो रहे हैं और इस बार भी ये खड़े हैं और खुद भी खड़े हैं और अपने पत्नी को भी चुनाव में लाए हैं। अपने पत्नी, इनका पत्नी का नाम हुआ सीमा देवी, जो कि पंचायत समिति पद से आ रही हैं और खुद यह वार्ड से आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, ये है शंभुनाथ लाल और इनके पत्नी का नाम हुआ सीमा देवी। ये आ रहे हैं वार्ड नंबर 4। मैं बात कर रहा हूं रजौली के अमावा पूर्वी पंचायत का और रजौली के अमावा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 4 से ये खुद आ रहे हैं। शंभुनाथ लाल नाम हुआ इनका और ये अपने पत्नी को पंचायत समिति पद से ला रहे हैं। उनका नाम हुआ सीमा देवी। खुद ये व्यवसाय करते हैं, मिठाई का कारोबार है इनका और साथ ही साथ पशु चिकित्सक का भी काम ये करते हैं। शंभुनाथ लाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप व्यवसाय और पशु चिकित्सक के तौर पर जाने जाते हैं, आप राजनीति को क्यों चुना? देखिए, राजनीति जीवन का अंग है और होना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पंचायत के लिए। राजनीति से लोग घबराते हैं तो घबराने की उनको जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन में हर पहलू, हर वस्तु, हर सब्जेक्ट, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मेडिकल हो या व्यवसाय हो, जीवन का अंग होता है और इससे आदमी घबरा कर अपने आप को सीमित कर देता है। इसलिए मेरी राय है कि राजनीति कोई मतलब शिकंजा नहीं है, कोई जंजाल देने वाला कोई बिंदु नहीं है, समझे न? तो राजनीति का मकसद मेरा बहुत पहले से रहा है, बचपन से ही रहा है। और बचपन से कहें कब से कहिए तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, तो उसी समय से राजनीति का हमारा नाम उसी समय से था। और आपको स्कूल में, हाई स्कूल में? हाई स्कूल में अष्टम वर्ग में पढ़ते थे। एक बार मुझे मौका भी मिला राजनीति में प्रवेश करने का, फैक्स में अपने आप को समर्पित करने के लिए, लेकिन उस समय मुझे उस ढंग का गुंजाइश नहीं पता चला, मुझे आंकड़ा नहीं पता चला, तो अपने आप को हम कैद कर दिए, अपने आप को सीमित कर दिए, नहीं उखाड़ पाए, सामने नहीं रख पाए, समझे नहीं। लेकिन जब वस्तु स्थिति बनी तो हम धीरे धीरे कदम को है जो रखते हुए चला गए। फर्स्ट बार मैंने पंचायत कहे तो आप राजनीति का पुराना खिलाड़ी हैं। हाँ, और फिर भी 3 बार से जो आप शिकस्त खा रहे हैं, उसका वजह क्या है? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि राजनीति बहुत बड़ा औजार है, समझे न? औजार क्या है कि आपके पास साधन है, आप संपन्न हैं, तो राजनीति को बहुत हस्ती समझते हैं। लेकिन पब्लिक जो है, हमारी जनता है, बेचारी लाचार है, समझे कि नहीं? उसके पास साधन उतना है नहीं। वो लोग हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बेच देते हैं, रख देते हैं, अपने आप को मतलब तरजीह नहीं दे पाते हैं कि हम राजनीति में ये पंचायत समिति चुनाव है या कोई तरह का विधायक हो या एमपी चुनाव है, अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। अपना मतदान को, अपना मत को वो अपना कीमत नहीं देते हैं। यही सोचते हैं कि हमको वोट देना है, कैसे करके वोट देके अपना है सो काम तमाम करो, वो जो करें करते रहें। तो हमारा मकसद वोट के इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझते। आप राजनीति को इम्पोर्टेंस समझते हैं? हम राजनीति की इम्पोर्टेंट नहीं, उसकी वास्तविकता को भी जानता हूँ कि मतदाता, मतदान और मतदान की कीमत क्या। के इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो सबसे बड़ी बात जो राजनीति का है कि विकास और सेवा है ना। तो क्या इसका सेवा जो है, सेवा करने की भावना जो होती है, और राजनीति में कहें तो आप जिस पद से आ रहे हैं, लेकिन भावना सेवा का ही होना चाहिए। तो क्या इस पे मतलब जनता के बीच जो आप आ रहे हैं, तो मतलब अभी जो वर्तमान में है या और पीछे की बात करें तो क्या मतलब कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम जनता के पास में आ रहे हैं, वो हमारी सेवा को समझ पाते हैं तो बहुत बड़ा कीमत वो है। और नहीं समझ रहे तो हम समझा कहाँ से पाएंगे? मेरे पास तो मकसद
मेरे पास साधन नहीं। हम समझाने के लिए चाहेंगे तो कहेगा ये एक व्यवसायिक आदमी राजनीति कर रहा है, हम ही को समझा रहा है कि आप कितना बड़ा राजनीतिक है। ये मैं राजनीति बहुत बड़ा है। राजनीति की चलिए पिछले 4 वर्ष से आप संघर्ष कर रहे हैं। आप तो सर्टिफिकेट बना चुके हैं कि हम संघर्षशील हैं और बहुत दिनों से हम राजनीति में कदम रखे हुए हैं। पब्लिक तो जानते ही होगी, लेकिन आपका सबसे बड़ा मुद्दा अबर क्या है चुनाव में आने का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पंचायत का जिस ढंग से विकास होना चाहिए उस ढंग का विकास नहीं हो पाया। न हमारे पास ग्राम पंचायत है, न एक ब्लॉक का जो स्कीम चल रहा तो वो भी गायब है, नहीं के बराबर है। एक हमारे पास जो साधारण कर्मचारी आपका रसीद वगैरह काटने के लिए था वो भी गायब हो चुका है। तो हमने एक निर्णय लिया कि ये सारा समस्या है। मैं एक आपका हमारे पास हॉस्पिटल में एक कर्मचारी है, ना एक डॉक्टर है, ना मतलब कि पशु चिकित्सकों की वहाँ पर कोई तरह का अहमियत है। तो सबसे बड़ी मुद्दा है विकास का जायजा लेना, विकास की ओर समर्पित होना। यानी जितने भी आप कमी बताए, हाँ। तो क्या इस कमी को आप आते ही पूरा करेंगे? ये समय बताएगा। और हम समर्पण भाव से पंचायत में आ रहा हूँ, मैं समर्पित हूँ। यदि मुझे जनता ने हमारे समर्पण भाव को सुना तो पहली प्राथमिकता ये होगी जो कमी हमारे बीच में है, जो पंचायत में कमी है। जैसे आपको बता रहे हैं एक कर्मचारी नहीं है, आपको बता रहे हैं हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नहीं है, आपका है कि एक ग्राम पंचायत आज 25 से 30 बरस हो चुका है, आज तक एक ग्राम पंचायत का भवन नहीं बन पाया। जबकि हमारे पास साधन था, उस समय चाहता तो प्रतिनिधि इस चीज को कर सकता था। लेकिन ये जितने भी चीज आप बता रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, हाँ, मतलब किनको आप देना चाहते हैं? श्रेय जो वर्तमान प्रतिनिधि है, जनता इसलिए इसमें सुनती है भाई कि जो हमारी कमी है पंचायत में वो हम आने के बाद उसको पूरा करें। लेकिन प्रतिनिधि इस चीज को समझ नहीं पाता, तो उसका अपना जिम्मेवारी है, वो अपना प्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी तो आप इसके लिए आवाज उठा सकते थे। तो क्या मतलब प्रयास किए थे? हाँ, प्रयास जारी था प्रयास, लेकिन इस चीज को कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो हम क्या कर सकते थे? चलिए, आपने प्रयास किया था तो ये शंभुनाथ लाल जी थे जो कि वार्ड नंबर 4 से वार्ड पे आ रहे हैं और अपने पत्नी सीमा देवी को वार्ड नंबर 4 से ये खुद आ रहे हैं और सीमा देवी को अमावा पूर्वी पर भाग 4 से अमावा पूर्वी में 2 पंचायत समिति पद से कहे तो है, तो भाग 4 से अपने पत्नी सीमा देवी को ये ला रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि अमावा में कहें तो विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा चीज इन्होंने कहा कि पंचायत भवन नहीं बना है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कर्मचारी भी यहाँ बैठना बंद कर दिए हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल में की कमी की भी बात इन्होंने कहा। तो अब देखना यह होगा कि पब्लिक क्या करती है। साथ ही ये विश्वास भी दिला रहे हैं लोगों को कि हम आते ही इन सभी चीजों के लिए प्रयास जरूर करेंगे। अब पब्लिक क्या करती है देखना होगा। तो न्यूज़ 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक